त्रेता का काल है। रावण का अत्याचार इतना फैल गया है, इतना वो दुष्ट हो गया है कि जहां कहीं भी धर्म होता था, यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, वहां वो अपनी मंडली को भेजता था और सत्कर्म को बीच में ही रुकवा देता था। सब लोग अत्यंत दुखी हो गए जब रावण का अत्याचार इतना अधिक हो गया कि पृथ्वी सह पाने में असमर्थ हो गई। तब पृथ्वी गौ मैया का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, अपने दुख को उनके समक्ष व्यक्त की। पृथ्वी ने कहा कि अब हमसे और सहा नहीं जा रहा है रावण का अत्याचार। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे धरती, मन में धीरज धारण करके अपने आप को मजबूत करिए। आपकी समस्या का समाधान हमारे पास तो नहीं है। हाँ, भगवान परमपिता परमेश्वर परब्रह्म, हम सब उनसे मिल करके प्रार्थना करें, याचना करें तो आपके दुख को दूर करने के लिए परमात्मा कोई उपाय जरूर करेंगे। सब देवता लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब विचार करते हैं कि भगवान के पास चलते हैं, उनसे प्रार्थना किया जाएगा कि पृथ्वी देवी के दुख को परमात्मा जल्दी से जल्दी दूर करें। अब समस्या ये है कि भगवान कहाँ हैं, कहाँ पर मिलेंगे, ये खबर किसी को नहीं है। यदि मालूम हो कि अमुक जगह पर भगवान है तो वहां जाके मिल लिया जाए, लेकिन भगवान कहाँ है ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसे में भगवान शिव जी सबके समक्ष कहते हैं कि मेरे भीतर एक विचार है, यदि आप लोग कहें तो उसे हम आप सबके समक्ष रखें। सब लोग कहते हैं अवश्य रखिए, स्वागत है आपके विचार का। भगवान शिव सबके समक्ष अपने भाव रखते हुए कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि से हूँ माही, देश काल दिशि विधि से हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगति जिम आगी। मोर बचन सब के मन माना, वचन सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
राम 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 राम। राम 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 हरे 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय। नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। भगवान शिव बहुत सुंदर बात बताते हैं। हाँ, उस सभा में कहते हैं कि परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों ढूंढने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर वो मौजूद ना हो। तो इधर उधर ढूंढने के बजाय हम जहां पर हैं वहीं परमात्मा के सुमिरन में अपना मन लगाएं, उनका स्तुति गान करें, परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा हर जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो मौजूद नहीं है। उनको प्रकट करने के लिए सिर्फ हमको प्रेम रूपी जो स्थिति है ना अपने हृदय में, उसे उपजानी पड़ती है। जब प्रेम हृदय में आता है और प्रेम से भर करके हम ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर जहां होते हैं वहीं से वो हमारे सम्मुख हो जाते हैं, हम उनके सम्मुख हो जाते हैं। देखिए, परमात्मा के बारे में एक बात आप समझ लीजिए। देश, काल, वस्तु, ये तीन चीजें होती हैं हमारे व्यवहार में, हमारे आसपास। देश मतलब जैसे हम लोग अभी चापाखेड़ा में है ना, और यहां से कुछ दूरी पर खाचरोद है, कुछ दूरी में उज्जैन है, कुछ दूरी में ओमकारेश्वर है, कुछ दूरी पर काशी विश्वनाथ है ना, कुछ दूरी पर त्र्यंबकेश्वर है। ये सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। ये जो वर्तमान में वस्तुएं आपको आंखों से दिख रही हैं, ये भवन, ये शरीर, आसपास की स्थिति, भवन के अलावा जो और भी चीजें हमारे आसपास हैं, वो यहाँ है, पर उन दूसरी जगहों पर नहीं है। एक देश में कोई चीज है, दूसरे देश में वो चीज नहीं रहती, वैसे का वैसे। ये वस्तु है, ये और ये दोनों अलग अलग है। जो ये है वो ये नहीं है, और ये है वो ये नहीं है। दोनों का स्वरूप, प्रकार, प्रकृति अलग अलग है। तो देश हो गया, काल हो गया, वस्तु हो गया। देश और वस्तु हो गया, काल को समझिए। अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो लोग हैं, वो सारी चीजें
कई साल पहले जाकर के देखेंगे ना तो वो नहीं था। जैसे हमारे ये शरीर है तो 37 साल पहले 38 साल पहले ये शरीर नहीं था। 25 30 40 50 साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। तो देश काल वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। संसार की चीजें इससे बधी होती हैं, पर परमात्मा हर जगह हर वस्तु में हर काल में मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ हैं तो वहाँ नहीं है, अभी हैं तो बीते कल में नहीं थे या आने वाले कल में नहीं रहेंगे। परमात्मा हर जगह हर समय हर वस्तु में समाहित हैं, मौजूद हैं। किस प्रकार से परमात्मा हर जगह अदृश्य रूप से बने हुए हैं। जैसे माचिस की डिब्बी और उसकी तिल्ली एक साथ रहते हैं, पता नहीं चलता कि आग भी है, जेब में लेके हम घूमते हैं। लेकिन जब वही माचिस की डिब्बी से तिल्ली को खुरचते हैं तो क्या होता है, भोजन भी पक जाता है और किसी का घर भी जला दिया जाता है। हाँ? आग तो उसमें था लेकिन अदृश्य था, सुप्त अवस्था में था। जब खुरचते हैं तो वो आग प्रकट हो जाता है। ये बात हमको समझना होगा कि परमात्मा हर जगह है। जब प्रेम रूपी अग्नि अपने हृदय में प्रकट करेंगे तो परमात्मा वो हमारे सामने ला देंगे। अब ये बात जान लेने से क्या फायदा होगा? अगर ठीक तरीके से इस बात को जान समझ करके हम भगवान की भक्ति करें तो जो भक्ति का फल हमको दूर देश में स्थित देवालय में जाके मिलेगा, वही भक्ति का फल हमको अपने गांव के मंदिर में भी मिलेगा। सब देवता लोग इकट्ठा होके भगवान की स्तुति गान करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमन जानै कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, किसी बासर ध्यावै गुण गण गाँव जयति सच्चिदानंदा। पाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा, सो
करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयान सरन सकल सुर जूठा। सारद सुत से सारी सय अशेषा जा कहु को नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे प्रवो सुसी भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितगारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। देवताओं के स्वामी आपकी जय हो। सेवकों को सुख देने वाले जन सुखदायक आपकी जय हो। परमात्मा की शरण में आने वाले की परमात्मा रक्षा करते हैं, ऐसे प्रणतपाल भगवान की जय हो। भगवान गौ मैया की, ब्राह्मण लोगों की और धरती की हमेशा रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम सबके दुख को दूर करिए।
आप तो घट घट में निवास करते हैं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर आप मौजूद न हो। अतः हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करिए, हम सबकी जिंदगी में जो कठिनाई है उसे दूर कर दीजिए। आप बिना किसी की सहायता से अपने ही सामर्थ्य से इस पूरे सृष्टि का सृजन करते हैं, संचालन करते हैं, संहार करते हैं। 10 मिनट। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। हे परमात्मा, हमें कुछ नहीं मालूम है कि आपका गुणगान कैसे गाया जाए, कैसे स्तुति गान किया जाए, कैसे भक्ति की जाए। हम सबके दुखों को दूर कीजिए। परमात्मा सबकी वाणी को सुनते हैं, द्रवित हो करके आकाशवाणी के माध्यम से सबको संदेश सुनाते हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हऊँ नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। हारमोनियम। भगवान कहते हैं आप लोग डरिए मत, आप सबके दुखों को दूर करने के लिए बहुत जल्दी हम अवतार लेंगे और आप सबके जीवन के कष्टों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। आकाशवाणी में भगवान सबको बताते हैं कि प्राचीन काल में बहुत पहले की बात है, कश्यप अदिति जी बहुत तपस्या किए थे, हमको पुत्र रूप में प्राप्त करने का उन्होंने वचन लिया था। हमने प्रसन्न होकर उनको वचन भी दिया था। अब समय आ गया है, त्रेता काल में वही कश्यप अदिति जो है महाराजा दशरथ और कौशल्या जी के रूप में इस समय पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। कुछ समय का इंतजार करिए, बहुत शीघ्र हम अवतरित होकर के आप सबके दुखों को दूर करेंगे। भगवान के संदेश को सुन करके सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। हम बुला के थोड़ा बता देंगे, अभी थोड़ा रुक जाइए, 5 मिनट रुक, समय लगेगा ना। एक बार की बात है, महाराजा दशरथ मन ही मन में सोचते 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 महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा एक दिन सोचते सोचते इतने दुखी हो गए कि उनको समझ में नहीं आया क्या करें। अंतः प्रेरणा हुई कि जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको सुनने के लिए हमारे जीवन में गुरुदेव तो हैं। तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास महाराजा दशरथ पहुंचे और उनके समक्ष अपना कष्ट, अपनी पीड़ा साझा की। हे गुरुदेव, संसार में हर वस्तु हमें मिली हुई है, बस एक ही पीड़ा रह गई है, एक ही कमी रह गई है। हमारे कुल खानदान को बढ़ाने वाला कोई संतान हमारे परिवार में अब तक नहीं आया। आप कोई रास्ता बताइए, हमारे कष्ट को हमारे जीवन से दूर करिए। वशिष्ठ जी महाराज अपने ज्ञान चक्षु से, अपने सामर्थ्य से कहते हैं, हे दशरथ जी, आप चिंतित मत होइए, एक नहीं आपको 4-4 संतान प्राप्त होंगे। बस इसके लिए आवश्यक है पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ कराया जाए, भगवान की कृपा होगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति के निमित्त जो यज्ञ होता है उसके विशेषज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया जाता है। खूब विधि विधान से यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ कुंड से खीर प्रकट होता है प्रसाद रूप में।
वो महाराज दशरथ जी को प्राप्त होता है। महाराज दशरथ जी उसके दो हिस्से करके एक कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को सौंप देते हैं, प्रदान कर देते हैं। कौशल्या जी अपने प्राप्त प्रसाद से दो हिस्सा करके एक स्वयं रख लेती हैं, सेवन कर लेती हैं, दूसरा हिस्सा सुमित्रा जी को दे देती हैं। और इसी तरह कैकेयी भी अपने अंश से आधा हिस्सा अपने सेवन कर लेती हैं और आधा जो है सुमित्रा जी को दे देती हैं। कालक्रम बीतता है और अब भगवान के आगमन का समय निकट आता है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। हर प्रकार से अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। भगवान के आगमन का जब समय होता है तो कहीं कोई प्रतिकूलता आसपास अयोध्या में कुछ भी उपस्थित नहीं रहता, सब अनुकूल हो जाता है। भगवान को ले आइएगा आप सब लोग। हाँ, उनके अवतार का समय अब निकट आ रहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विबह पाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बनक सुमित गिरिगन मनियारा, सवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि सुर गंधर्व बरूथ, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसई सुमन सुवन तुलसाजी, गह गह गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग नर देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। राम 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 राम। सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। पवित्र चैत्र का महीना है, नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, भगवान का सबसे प्रिय अभिजित मुहूर्त है। दोपहर का समय है, न शीत है न घाम है, सुंदर सुंदर हवाएं बह रही हैं। परमात्मा के आगमन का खबर सुन करके देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। अयोध्या के नभमंडल में देवगण आकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुंदर सुंदर गान कर रही हैं। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चै, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चै, कहीं
कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, अजहु तात यह रूपा। जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परम भवतूपा। यह चरित गावई हरि पद जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भवतूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भवतूपा। तेन परहि भवतूपा। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की। अब जो है भगवान के जन्म की जो ये स्थिति बनी है, इसमें थोड़ा भजन गाया जाएगा भगवान के प्राकट्य उत्सव पर। बधाई गीत, सोहर गीत, और कुछ भैया लोग भी गाएंगे। और आपके गांव के एक बालक थे, वो कहाँ चले गए? आप है ना, कुछ गाइएगा आप भी। हाँ, तो आधे घंटा भजन का कार्यक्रम होता है, उसके बाद फिर तो इसका थोड़ा सा संक्षेप में अर्थ समझ लीजिए। हाँ, भगवान जब प्रकट होते हैं तो हम सबकी तरह उनका जन्म नहीं होता है। परमात्मा का जन्म अयोनिज है। जैसे हम माँ के उदर से जन्म लेते हैं ना, उस तरह से परमात्मा का जन्म नहीं होता। वो पेट के अंदर गर्भवास तो करते हैं, पर अपनी ही शक्ति से वो खुद अदृश्य होकर पेट से बाहर आके प्रकट हो जाते हैं।
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भगवान के 4 हाथ थे। तो जब भगवान को उनकी मैया देखी है कि गले में बनमाला पहने हैं, सुंदर विशाल बड़े बड़े नेत्र हैं, हाथ जोड़ के स्तुति करती हैं कौशल्या जी, हे पुत्र करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावहि श्रुति संता। करुणा के सागर हैं आप, गुणों के खान हैं। आज हमारे हित के लिए आपका जन्म हुआ, आप प्रकट हुए, हम बहुत आनंदित हैं, बहुत सुखी हुए। जब भगवान को समझ में आया कि हमारी असली जो छवि है, सूरत है, स्वरूप है, उसको हमारी मां जान रही है, तो भगवान खुश होते हैं। मैया कहती है, हे प्रभु, ये जो चतुर्भुज रूप धारण किए हैं, ये नहीं चाहिए हमको, छोटा वाला बच्चा चाहिए, तो अब छोटे हो जाइए। जैसे ही माँ ने आदेश दिया है, वैसे ही भगवान छोटे रूप धारण करके सामान्य बच्चों की तरह किलकारी लेते हैं, रोते हैं, रुदन करते हैं। और उनके रोने की खबर सुन करके महाराज दशरथ भागते भागते आते हैं। जैसे ही राम जी को देखते हैं, उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं। बहुत आनंदित है, बहुत खुश है महाराज दशरथ। पूरे नगर में राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन होता है। सब लोग आ करके नृत्य करते हैं, गान करते हैं, सब भगवान राम के जन्म के उत्सव में आनंदित हो रहे हैं। हम सब लोग भी भगवान राम के जन्म उत्सव में शामिल होंगे और अपने भजन भाव को भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे।